हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। दोस्तों, यूपीएससी 2021 से संबंधित एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। दोस्तों, बहुत लंबे समय से कैंडिडेट जो है इंतज़ार कर रहे थे एग्ज़ाम डेट को लेकर। मैं बराबर वीडियो बनाकर आपको अपडेट करा रहा था कि आप किसी भी तरह के भ्रम में मत रहिए। एग्ज़ाम डेट जो है भर्ती बोर्ड की पूरी तैयारी है एग्ज़ाम 12 नवंबर से कराने की। तो देखिए, फाइनली भर्ती बोर्ड ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है जिसमें एग्ज़ाम डेट क्लियर कर दिया है। जो कि तैयारी चल रही थी भर्ती बोर्ड की 12 नवंबर से एग्ज़ाम कराने की, फाइनली नोटिस के माध्यम से उन्होंने बताया है कि जो एग्ज़ाम है वो अब 12 नवंबर से होने वाला है। तो मैं आपको इस नोटिस में दिखा देता हूँ। देखिए, ये आज के दिन शाम के टाइम ये नोटिस आया है भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें पुरुष और नागरिक के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 से संबंधित ये नोटिस है। इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जो पीएसी के नागरिक पुलिस पुरुष और महिला के 9027 पद, पीएसी के 484 और जो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी है 23 पद, कुल 95,9534 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसका विज्ञप्ति 25/2/2021 को जारी हुई थी और जो जिसका अभ्यर्थी ने ऑनलाइन 15/6/2021 तक किया था। तो अब इसके लिए जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है, सीबीटी मोड में इसका एग्ज़ाम होगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा जो कि 12 तारीख से होने जा रहा है। 12 तारीख से 2 दिसंबर तक रहेगा, यानी 12 नवंबर से जो है फाइनली डेट अनाउंस कर दी है भर्ती बोर्ड ने, 12 से लेके 2 दिसंबर तक। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, बहुत लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे थे कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, जनवरी में होगा। तो देखिए, फाइनली जो है एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। लोग भ्रमित कर रहे थे आपको, तो आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है, आपकी डेट आ चुकी है। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ 13 जनपद में एग्ज़ाम कराया जाएगा, जो कि 92 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें जो समय रहेगा 3 पालियों में समय रखा गया है। 9 से 11 रहेगा, 2 घंटे का पेपर, 12:30 से ढाई बजे तक और 6 से 4 बजे से 6 बजे तक। ये 3 स्लॉट में पेपर होगा, जैसे कि पहले भी मैंने बताया, पिछली बार भी ऐसा ही रहा था। तो 3 पालियों में हमेशा की तरह पेपर रहेगा और 3 फ़ेज़ में पेपर हो रहा है। तो देखिए, 3 फ़ेज़ में क्या है, हर 6-6 डेज़ रहेगा, बीच में 2 दिन का गैप है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊँ, 12 से लेके 17 तारीख तक, 12 नवंबर से पेपर शुरू होंगे और लगातार 17 तारीख तक पेपर चलेगा। उसके बाद जो है 2 दिन का गैप रहेगा, फिर 19 नवंबर से पेपर होगा और फिर 24 तक रहेगा। ठीक है? और 24 के बाद जैसे ही पेपर होगा उसके बाद फिर 2 दिन का गैप रहेगा, यानी 3 दिन का गैप है यहाँ पर। फिर 27 से लेके 2 दिसंबर तक पेपर रहेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल होता है कि सबके बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार, मेरा 12 से 17 में होगा या 19 से 24 में होगा या 27 से 2 वाली शिफ्ट में फेज़ में होगा। तो ये चीज़ें अभी भर्ती बोर्ड ने क्लियर नहीं की है, लेकिन इसमें साफ-साफ इन्होंने पॉइंट वाइज़ बताया हुआ है कि जो आपकी डेट है, परीक्षा की पाली और उसकी जो डेट है वो आपको यहाँ पर इन्होंने बताया कि अगले 3 दिन के अंदर आपको भर्ती बोर्ड भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जो है एक नोटिस जारी करके आपको अवगत करा देगा कि आपकी एग्ज़ाम की डेट क्या है। सिर्फ़ आपकी एग्ज़ाम की डेट बताई जाएगी इसमें, ठीक है? और साथ ही साथ इन्होंने एक और बताया कि अगर किसी तकनीकी की वजह से कोई भी जो एग्ज़ाम है किसी सेंटर पर नहीं हो पाता है, तो उसका एग्ज़ाम जो है लास्ट में बिल्कुल होगा और 3 तारीख को होगा। तो ये ऐसा तब होगा, मान लिया कहीं पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में सर्वर डाउन हो गया, कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई, नहीं हो पाया एग्जाम, किसी शिफ्ट का पेपर नहीं हो पाया, ऐसा नहीं कि होगा फुल डे। ठीक है, एक शिफ्ट का, 2 शिफ्ट का पेपर रह जाता है तो वो 3 तारीख को कंडक्ट कराया जाएगा, ये इन्होंने साफ कर दिया है। साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया कि जो परीक्षा की तिथि है उसके बारे में इन्होंने बताया कि डेट जो है अगले 3 दिन के अंदर जो है भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे एक सूचना जारी होगी, उसके माध्यम से आप अपनी डेट दे सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कौन सी डेट में है। ठीक है, सिर्फ आपको डेट मिलेगी। उसके बाद आपके पेपर के 10 दिन पूर्व, मान लिया आपका पेपर अगर 22 को है तो 10 दिन पूर्व 12 तारीख को, या आपका 12 को है तो यानी 10 दिन पूर्व 2 तारीख को। तो क्या होगा, 2 तारीख को आपको आपके परीक्षा केंद्र का नाम पता, सॉरी, आपको ज़िला पता चल जाएगा कि किस ज़िले में आपका एग्ज़ाम होना है, किस नगर में आपका एग्ज़ाम होना है, ठीक है? वो आपको मालूम पड़ेगा 10 दिन पहले। और जो एडमिट कार्ड होगा वो सिर्फ़ आपको 3 दिन पहले मिलेगा, यानी परीक्षा केंद्र का नाम पता आप सिर्फ़ 3 दिन पहले ही जान पाएँगे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में धाँधली होती है और लोग सेटिंग कर लेते हैं एग्ज़ाम सेंटर्स पे, तो सिर्फ 3 दिन पहले ही उनको सेंटर्स के बारे में पता चलेगा कि इस जनपद में आपका सेंटर है और इस जनपद में मान लिया 8 या 9 सेंटर हैं, तो उनमें से आपका सेंटर कौन-सा है। तो आपका सेंटर सिर्फ 3 दिन पहले पता चलेगा, तो इसलिए जो है बहुत सेफ्टी के बतौर यहाँ पर भर्ती बोर्ड ने काम किया है।
भर्ती बोर्ड नहीं चाहता कि किसी भी तरह की धांधली हो इस परीक्षा में और कोई भी ऐसा कुछ हो, क्योंकि लास्ट टाइम का बताऊँ, ऐसा हुआ था एक बार, तो एग्ज़ाम कैंसिल कराना पड़ा था। लेकिन पिछली जो 2016 भर्ती में दोबारा एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन दोबारा एग्ज़ाम जब हुआ था बहुत ज़्यादा सख्ती थी। मतलब यहाँ तक कि ये समझ लीजिए आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते अंदर, बिल्कुल बेल्ट, वॉच आपकी कुछ भी अंदर अलाउ नहीं था। तो इस तरह की पूरी सिक्योरिटी रखी जा रही है, ये सारी चीज़ें सोच कर ही प्लान किया जा रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो। साफ-साफ बताया कि प्रवेश पत्र का जो है आपका पोर्टल पर 3 दिन पहले ही आपका प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होगा, जिसमें आपको डेट और आपका समय, आपका परीक्षा केंद्र का नाम और पता मिलेगा। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी और आप उसको ईज़िली डाउनलोड कर पाएँगे। और साथ ही साथ आपको क्या है, एग्ज़ाम के दौरान एक आपको अपना मूल आधार कार्ड या ई आधार कार्ड आपको लेके जाना होगा। ये कंपल्सरी है, क्योंकि केवल और केवल आधार कार्ड ही स्वीकार किया जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आज के टाइम में शायद किसी के पास आधार कार्ड ना हो, ठीक है? तो सबको आधार कार्ड ही लेके जाना है, कोई और आईडी यहाँ पर मान्य नहीं होगी। इन्होंने साफ-साफ बताया हुआ है। साथ ही साथ एक आपको छाया प्रति लेके जानी है जो वहाँ पे जमा होगी। आपको उसकी एक फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। आधार कार्ड एक ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके जाना है और एक उसकी फ़ोटोस्टेट लेके जानी है जो वहाँ जमा होगी। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या है एग्ज़ाम से संबंधित, तो एक हेल्प डेस्क नंबर भी दिया हुआ है, जो आपको उस पर आप कॉल कर सकते हैं, 022 6233 7900। ये भर्ती बोर्ड ने एक हेल्प डेस्क नंबर भी दिया है, इस पे आप कॉल करके अपनी कोई भी समस्या, आपत्ति है, आप दर्ज करा सकते हैं। और इससे संबंधित कोई भी सूचना होगी भर्ती बोर्ड अपनी वेबसाइट पर जो है निर्देशित करता रहेगा। तो ये पूरा ऑफ़िशियली नोटिस भर्ती बोर्ड ने जारी कर दिया है ऑफ़िशियली, और डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। 3 शिफ्ट में आपका पेपर होना है, 3 फ़ेज़ में रखा गया है। फ़ेज़ 1 में 6 दिन तक कंटिन्यू पेपर चलेगा, जिसमें पहली शिफ्ट आपकी 9 से 11 रहेगी, दूसरी रहेगी 12:30 से ढाई और तीसरी रहेगी 4 से 6। ठीक है? तो इस तरह से आपके पेपर रहेंगे, हमेशा की तरह वैसे ही है। ओवरऑल आपके जो है 6 के हिसाब से आपके जो है कुल 6 और 18 दिनों तक पेपर चलेगा। 18 डे जो बीच में आपकी छुट्टियाँ भी रहेंगी, और ओवरऑल 3 शिफ्ट हैं आपके पास, तो हर एक में 3 शिफ्ट हैं। आपके ए ओवरऑल जो है आपके 54 पेपर बनेंगे, 54 शिफ्ट होंगी, ठीक है? तो अब आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये हो रहा होगा कि मेरा पहली शिफ्ट में होगा या फिर मेरा सॉरी पहले फ़ेज़ में होगा या दूसरे फ़ेज़ में होगा, क्योंकि जिनकी तैयारी नहीं होगी वो चाह रहे होंगे कि मेरा लास्ट फ़ेज़ में हो जाए। तो देखिए ये सब चीज़ें ऐसी ही रहती हैं, इनको आप इन पर ज़्यादा फ़ोकस ना करें। अगर आपका पहली शिफ्ट में होगा तो ये भी मानिए आपका पेपर आसान होगा, ठीक है? आपका अगर 12 नवंबर को पेपर होगा तो आपका पेपर आसान होगा। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जब पेपर बनना शुरू होता है तो बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं वो स्टार्टिंग के पेपर में रहती हैं। उसके बाद क्या होता है, पेपर का लेवल थोड़ा-थोड़ा डिफ़िकल्ट होता जाता है, क्योंकि चीज़ें अब मान लिया अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो उनमें से ऊपर जो मेन क्वेश्चंस हैं वो स्टार्टिंग में आ जाते हैं, तो लास्ट में जाके प्रॉब्लम होती है, वो फिर डिटेल में माँगते हैं। बहुत डीपली पूछा जाता है, तो ये रहता है। ऐसा नहीं है, नॉर्मलाइज़ेशन इसीलिए हुआ है कि जहाँ पर जिस शिफ्ट का जो है एग्ज़ाम टफ़ होता है उसके नंबर थोड़े बढ़ जाते हैं, और जिसके कम होते हैं जिसका आसान पेपर होता है उसके कम भी हो जाते हैं। तो ये इसीलिए स्केलिंग की जाती है, और जो प्रक्रिया भर्ती बोर्ड अपनाता है। तो आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए, आपका पेपर कभी भी हो, आप 12 नवंबर से मान के चलिए, और आपके आपके पास समय नहीं बचा है। अब आज 1 तारीख है, आप नोटिस जारी हो चुका है, आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 12 दिन, 12 दिन छोड़िए, आज का दिन तो गया ही। आपके पास 10 दिन मानिए, 10 दिन हैं आपके पास, 10 दिन में आप क्या-क्या कर सकते हैं, बस आप तैयारी करते रहिए। अच्छे से बिल्कुल जितना कुछ पढ़ सकते हैं वो पढ़िए, जो प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट अपना अच्छा करिए, टाइमिंग लगा-लगा के आप चेक करिए कि क्या आप विदिन टाइम जो है एग्ज़ाम पेपर कर पा रहे हैं। आपका तीनों सेक्शन में कितना स्कोर रह रहा है, हिंदी में आप टाइम क्या ले रहे हैं, हिंदी का टाइमिंग आपको ध्यान रखना है, जीएस में आपका टाइम क्या रह रहा है, आपका स्कोर क्या बन रहा है, मैथ में आप कितना टाइम ले रहे हैं, कितना स्कोर लग रहा है, और आपका रीजनिंग में क्या टाइम लग रहा है और कितना स्कोर बन रहा है। ओवरऑल आपका जो है स्कोर क्या बन रहा है, ये चीज़ें भी ध्यान रखने की हैं। देखिए स्कोर के ऊपर मत जाइए कि आपका 300 प्लस नहीं बन रहा है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए वहाँ पर पेपर क्या रहने वाला है आपको नहीं पता, ठीक है? यहाँ पर आप किस कौन सा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं आपको नहीं, उसका लेवल अलग हो सकता है। तो इन चीज़ों पे बिल्कुल परेशान मत होइए, बस इतना ध्यान रखिए कि आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है? पूरा पेपर करें अटेम्प्ट, छूटे नहीं। सारे क्वेश्चन यानी 160 क्वेश्चन्स आएँगे, सारे क्वेश्चन आपको करके आने हैं और सेक्शनल क्वालीफाई करना है। अगर सिर्फ़ आपका ये टारगेट होगा ना तो आप आराम से इसमें सिलेक्शन ले लेंगे, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत बड़ी है, बहुत बढ़िया मौका है आप सभी के लिए। आपको इसकी अच्छे से पेपर देना है, 9534 जो पद हैं
बहुत ज़्यादा संख्या में आज से पहले कभी इतने पद आपको दरोगा भर्ती में आज से पहले नहीं आए थे। इससे पिछली भर्ती में भी सिर्फ 3307 पद थे, तो आप समझिए 3 गुना पद हैं इस बार। ठीक है, बहुत बड़ी पदों की संख्या है। आपको इस मौका को जाने नहीं देना है और अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कोई भी आपको समस्या हो तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी जो भी समस्या होगी उस पर वीडियो बना दूंगा, या फिर आपको वहीं पर जो है आपका समाधान कर दूंगा। तो अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली कोई भी अपडेट होगी तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद।